लखनऊ की एक सर्द सुबह थी। धुंध से पूरा शहर ढका हुआ था। इंस्पेक्टर आदित्य शुक्ला अपने थाने में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे जब एक कॉल आया। सर, गोमती नगर में एक बंगले में मर्डर हुआ है। वायरलेस पर आवाज आई। आदित्य तुरंत उठे और अपनी टीम के साथ घटनास्थल की ओर निकल पड़े। बंगला नंबर 14, वृंदावन कॉलोनी, एक शांत और अमीर इलाका। बंगले में प्रवेश करते ही उन्हें एक अधेड़ उम्र का शव मिला जो फर्श पर पड़ा था। खून बह चुका था और शरीर ठंडा हो चुका था। मृतक का नाम था राजीव मल्होत्रा, एक प्रसिद्ध जौहरी जिसकी दुकान हजरतगंज में थी। घर का दरवाजा टूटा नहीं था, न ही कोई चोरी का सामान गायब था। यह साफ संकेत था कि हत्यारा घर के अंदर से ही था या फिर कोई जान पहचान वाला। घर में उस वक्त सिर्फ एक ही व्यक्ति था, नीरा मल्होत्रा, राजीव की पत्नी। नीरा का चेहरा पीला पड़ा था। वह कहती रही, मैं ऊपर के कमरे में थी, मुझे कुछ पता नहीं चला। जब आदित्य ने सीसीटीवी फुटेज मंगवाए तो पाया कि पिछले 24 घंटों का डेटा डिलीट कर दिया गया था। यह बात शक पैदा करने वाली थी। फॉरेंसिक टीम को जांच में एक अजीब चीज मिली, एक कप में आधी चाय और लिपस्टिक का हल्का निशान। लेकिन नीरा के होठों पर उस रंग की लिपस्टिक नहीं थी। चौकीदार ने बताया कि उस रात एक महिला आई थी जिसने नकाब पहना था। उसने कहा था कि वह नीरा जी की पुरानी सहेली है और रात यहीं रुकने वाली है। लेकिन सुबह वह महिला गायब थी। कैसी दिखती थी? आदित्य ने पूछा। सर, उसने लंबा कोट और नकाब पहन रखा था। बस आवाज से लगा कोई 30 से 35 साल की होगी, चौकीदार बोला। आदित्य को अब यकीन हो चला था, यह कोई प्लान्ड मर्डर था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, आदित्य को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। राजीव मल्होत्रा का एक अफेयर चल रहा था। उसकी अक्सर मुलाकातें एक महिला से होती थीं, सान्या वर्मा, जो कि उसकी दुकान में काम करती थी। सान्या को थाने बुलाया गया। शुरू में वह इनकार करती रही, लेकिन बाद में टूट गई। हाँ, मेरा उससे रिश्ता था, लेकिन मैं उसे मारना क्यों चाहूंगी, वह रोती हुई बोली। आदित्य ने धीरे धीरे सान्या की कॉल डिटेल्स निकाली। एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, नीरा मल्होत्रा का। क्या दोनों एक दूसरे को जानती थीं? सान्या ने बताया, नीरा मैम को सब पता था। उन्होंने ही मुझे एक बार मिलने बुलाया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं राजीव से अलग न हुई तो वो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि अब राजीव को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आदित्य के शक की सुई अब नीरा पर टिक गई थी। लेकिन उस रात आई नकाबपोश महिला कौन थी? फोन ट्रैकिंग से पता चला कि उस रात एक नंबर बंगले के आसपास सक्रिय था, जो फिर अचानक बंद हो गया। नंबर को ट्रेस करते करते पुलिस निशा शर्मा तक पहुंची, एक पूर्व जासूस जो अब प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करती थी। निशा ने कबूल किया कि उसे नीरा मल्होत्रा ने हायर किया था, राजीव पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर काम खत्म करने के लिए। मैंने मारने का वादा नहीं किया था, सिर्फ निगरानी की बात हुई थी। लेकिन जब नीरा ने कहा कि उसे कोई सबक सिखाना है तो मैंने उससे दूरी बना ली। लेकिन उसके कोट से वही लिपस्टिक का शेड मिला जो कप पर था। आदित्य को समझ में आने लगा, नीरा ने नकाब पहनकर खुद को किसी और के रूप में पेश किया, कप में लिपस्टिक लगाई, सबूतों को मिटाया और अपने पति की हत्या कर दी। लेकिन एक गलती हो गई, लिपस्टिक का रंग उसके पास और निशा के पास एक ही था। वह निशा को फंसाकर खुद को निर्दोष साबित करना चाहती थी। जब नीरा को सबूत दिखाए गए तो वह चुप हो गई। हाँ, मैंने मारा उसे। जब एक औरत के विश्वास के साथ खिलवाड़ होता है तो वो टूट जाती है। लेकिन मैं टूटी नहीं। मैंने बदला लिया।
नीरा को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में उसने अपना गुनाह कबूल किया, लेकिन अदालत ने कहा, कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं। उसे उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन आदित्य के मन में सवाल बाकी था, क्या यह केवल एक धोखा था या नीरा के अंदर कोई और भी कहानी थी।